अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू HPL PSL स्पेशल शो। आज PSL में इट्स ब्रेक टाइम एंड बहुत अच्छी हुआ है कि बीच में हमें गैप मिल गया बिकॉज अब हम एनालाइज करेंगे कि कौन सी टीम किस चीज़ों पे लैक कर रही है। ठीक है, सो क्या हुआ जल्दी से हम लोग उस पर भी बात करेंगे, टॉप बैटर्स पे बात करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की यस स्ट्रेट फिफ्थ विन, आई मीन थर्ड स्ट्रेट विन सॉरी, और ज़बरदस्त वो लोग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। शादाब की कैप्टनसी की लोग तारीफ करें, गुड बॉलिंग चेंजेस एंड ऑल ऑफ दैट, एंड साहबजादा फरहान ऑन फायर। सो कल के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान स्टिल लुकिंग, सर्चिंग, सीकिंग फॉर अ विन, मगर वो क्यों नहीं जीत पा रहे? व्हाट्स गोइंग ऑन? इट्स समथिंग रॉन्ग विद द प्लेइंग 11? इस पे भी हम लोग बात करेंगे। बट साहबजादा फरहान पहले बैटिंग करते इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 202 रन बनाए। बिग स्कोर ऑन द बोर्ड, साहबजादा फरहान के 53, कॉलिन मनरो 48, हैदर अली 33 और नीचे जाके जेसन होल्डर ने 32 रन बनाए। बॉलिंग में अगर बात करें मुल्तान सुल्तान की, क्रिस जॉर्डन की ने 2, उबैद शाह 1, हसनैन 1, उसामा मी 1 एंड डेविड विली ने 1 विकेट इन 3 ओवर्स। एंड जब चेस आया तो फिर चेस वाज नॉट दैट इंटरेस्टिंग। रिजवान लुक गुड विद अ सॉलिड 38 एंड फिर थोड़ी विकेट्स गिरती रही। नीचे जाके हमें थोड़ी सी होप दी थी इफ्तिखार अहमद, लग रहा था कि ये मैच कहीं आगे जाएगा, बट उनकी भी इर्द गिर्द विकेट्स गिरती रही एंड यूं ही 155 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। बॉलिंग की बात करें सो वाज जेसन होल्डर विद 4 विकेट्स, ही वाज प्लेयर ऑफ द मैच एंड इमाद वसीम ने 2, नसीम शाह 1, मेरेदित 1 और शादाब खान और मोहम्मद शहजाद ने 1-1 विकेट ग्रैब की। आई मीन मेरे एनालिस्ट मेरे साथ है तो जल्दी से डाइव इन करते हैं। लेट्स जस्ट टॉक टू देम फर्स्ट। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बट एंड टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम मेरे साथ मौजूद है। राशिद भाई, सबसे पहले मुझे बात करनी है मुल्तान सुल्तान की। राशिद भाई कि मुल्तान सुल्तान क्यों क्लिक नहीं करा? क्या ये प्लेइंग 11 है जो नहीं सेटल करी? उनके पास कुछ 8-9 बॉलर्स हैं, दे नीड वन मोर बैटर, व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए, कभी कभार आपकी टीम प्लेइंग 11 अच्छी नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि टीम अच्छी नहीं है। कभी कभार आप ड्राफ्ट में टीम ही अच्छी नहीं पिक कर रहे होते। आपकी जो मेन टीम होती है वो ड्राफ्ट में पिक हो जाती है कि मेरे कौन से प्लेयर्स हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। इन्होंने रिटेन जो प्लेयर्स किए हैं उनमें से 2 प्लेयर्स को ये खिला नहीं रहे। जब रिटेन प्लेयर होते हैं ना, वो खेलते लाजमी हैं। फिर आपने छोड़ दिया खुशदिल शाह को जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करते थे और मिडिल ओवर में भी करते थे और बैटिंग भी बहुत अच्छी अभी कर रहे हैं वो। अब्बास आफरीदी बहुत ज़्यादा विकेट ली थी, 21 विकेट थी शायद उनकी, वो इनकी टीम का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद अली जो कि पावर प्ले में मुल्तान में 5 मैचेस में बड़े आउट किए थे उन्होंने। 3 मेन प्लेयर्स उनके जो थे वो बॉलिंग कर सकते थे, वो नहीं है। बॉलिंग वीकर साइड पर लग रही है इनकी। बाकी रहा ये मैच के लिए, मेरे ख्याल से हैदर अली और होल्डर ने जिस तरह से बैटिंग की लास्ट में, वो बहुत ज़बरदस्त थी। देखने में भी मज़ा आया कि किस तरह से हिटिंग की जाती है। नो डाउट उन्होंने बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं की, लेकिन फिर भी टाइमली उन्होंने गेम को चेंज किया और अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अपनी टीम के हक में लेके चले गए। वो होल्डर की बॉलिंग भी देखी होगी आपने। मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 शायद इसी वजह से नहीं अच्छी बन पा रही है अभी फ़िलहाल, ये मैचेस हो जाने के बाद, कि शायद ड्राफ्ट में कोई गलती हुई है उनसे वो टीम बन नहीं पाई जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। हो सकता है ड्राफ्ट में नहीं प्लेयर मिलते कभी कभार आपको। उस सेम गलती की है दलमी ने भी की हुई है, हम आगे जाके उस पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन 2 टीम हैं, हमने कल भी बात की थी, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। इन्होंने बहुत जो रिक्वायरमेंट थी उसके लिहाज से अपनी टीम को बनाया है, बॉलिंग बैटिंग, और इनके पास जो कमी थी वो पूरा किया है। डैरल मिचेल को लेके आए मिडिल में, हालांकि उनके पास ऑप्शन था कि वो ले सकते थे ओपनर को, और साथ में रिशाद को लेके 2 मेन प्लेयर्स ओवरसीज प्लेयर्स पे रखा है इन्होंने, और वहाँ पे इनको 2 मैचेस में उन्होंने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और जिस तरह प्रोग्राम आगे चलेगा मजीद भी इस पे बात करेंगे। एंड अगर हम लोग बात करें फवाद अबाउट मुल्तान सुल्तान और कंट्रास्ट में इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक तो अच्छा ठीक है फवाद अभी मेरे साथ नहीं है, बट सिकंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास जो है वो है दे हैव अ वैरायटी, दे हैव दी सॉलिड ऑलराउंडर्स। आई थिंक दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस। और अगर मैं कोई और टीम होती मैं तो जेलस होती बिकॉज दे हैव समवन लाइक जेसन होल्डर हैं, इमाद हैं, शादाब हैं, they have these players, और जेसन होल्डर is really a 360 player, is a versatile। हाँ, बैट्समैन कौन है? प्योर बैट्समैन in इस्लामाबाद यूनाइटेड साहबजादा फरहान है, मनरो है। मैं आपसे कह रहा हूँ जो आज़म is supposed to be a good मैं बताता हूँ मैं क्यों पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान के पिछले 4 साल से ये मसला चल रहा है कि हम प्रॉपर बैट्समैन को उसकी जगह नहीं खिलाते। हैदर अली उनके पास है, कितना अच्छा खेला है यार, आपने उसको 6ठे नंबर पे भेज दिया।
यही शादाब पाकिस्तान टीम के साथ भी करते रहे, पहले भी करते रहे, पैड मान दे अंदर चले गए। भाई यार, ही इज़ नॉट एन ऑलराउंडर। आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लें, कहीं भी उन्होंने कोई बहुत बड़े तीर नहीं चलाए। ही इज़ एन ऑर्डिनरी, मतलब वो बैट्समैन है कि जो नीचे आके बल्ले चलाता है। आप अपनी जगह पे, जहाँ पे हैदर अली को आना था, आप बैट्समैनों को ख़राब करते हैं। देखें, आसिफ को ख़राब किया, इफ्तिखार को ख़राब किया, कुछ दिन को पहले उन्होंने नहीं चांस दिया। इनको देख लें, हुसैन तलत एक लड़के थे, सारे लड़कों, किसी को इन लोगों ने ऊपर खेलने का मौका ही नहीं दिया। आज भी उन्होंने, कल भी यही किया शादाब ने। और आजम के लिए, वो मेरा शागिर्द रह चुका है, 3 साल मेरे पास बचपन में वो आया करता था कोचिंग उनका लेने तो के अच्छा लिए। दिन नहीं था कल। हाँ, वो सिर्फ 3 ओवर उसको नीचे दिया करें आप, ज़्यादा ना दें आप उसको। ज़्यादा देंगे तो फिर वो सोचने लगता है मैं कैरी करूंगा इनिंग, मैं ये करूंगा, उसमें वो बेचारा आउट हो जाता है। उसको आखिरी के 2-3 ओवर दें और उसको बोलें जाओ और लाठी चार्ज। कल जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैं शादाब को, मुझे सख्त तरीन मुझे वो है इख्तलाफ है कि जी आपने अपनी हैदर अली की जगह आप क्यों खेलने हैं। हैदर अली एक प्रॉमिसिंग बैट्समैन है हमारा, कि जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान के भी काम आ सकता है। आप लोग उसको चांस ही नहीं देते। उससे पहले दूसरों का मैंने नाम लिया। इसी तरह मैं कहूँगा पेशावर वालों ने, आप उसको इफ्तिखार को ऊपर भेजें। मैं कब से कह रहा हूँ, इफ्तिखार को आप ऊपर क्यों नहीं भेजते? मुल्तान मुल्तान वाले क्यों नहीं भेजते भाई? ट्रेन बदल दी थी। वो उस्मान खान जो है, उसकी जगह आप इसको भेजें। भाई वो सॉलिड खेलता है और शॉटे भी मारता है। उस्मान खान ऐसे हट के मारे जा रहा है। वो तो भाई गली की क्रिकेट होती है, ठीक है, रन बनाएगा, 100 भी करेगा, 200 भी करेगा, मगर इट्स अ गली क्रिकेट। प्रॉपर क्रिकेटर होता है जो खेलता है और रन्स बनाता है, उसको आप ऊपर भेजें। वो भी उनको नहीं भेज रहे। चलिए, दोनों के अभी और आऊंगा बॉलिंग पर भी। चलिए ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे। बस हम ओवरऑल आप लोगों को बता दें, इनके फवाद आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हम लोग मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच पे बात कर रहे थे, बट क्योंकि हमें थोड़े कम है टाइम, सो वील टॉक अबाउट अभी तक क्या कुछ हो रहा है। सो क्या हम लोग पहले टॉप विकेट टेकर्स पर बात कर सकते हैं इस वक्त तक PSL की, बिकॉज दैट वे वी कैन टॉक अबाउट जेसन। चले कर सकते हैं। चले टॉप विकेट टेकर्स PSL 2025 पे नजर डाले थे। आई मीन नो सरप्राइजेस देयर, जेसन होल्डन है जिन्हें 3 इनिंग्स में 9 विकेट्स लिए। एंड लुक एट दोस डॉट परसेंटेज एंड बाउंड्री परसेंटेज। उसके साथ साथ शादाब खान आ रहे हैं नंबर 2 पे। इन दिस 3 इनिंग्स ही हैज टेकन 6 विकेट्स एंड ऑल्सो गुड कैप्टनसी बीच में। बट कहीं मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम कल शहजाद की हुई, जो शहजाद को उन्हें भेज दिया इन फ्रंट ऑफ इफ्तिखार। वाज इट अ गुड आइडिया और नॉट, ये मैं अपने ज़रूर एनालिस्ट से पूछूंगी। एंड देन ऑफ कोर्स रिहाद हुसैन है, इमाद वसीम है, दे ऑल विद 6 विकेट्स। शाहीन शाह अफरीदी 5, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट नो जो हमारी टीम में खेल रहे हैं प्लेयर्स। अबरार अहमद 5, आसिफ आफरीदी 4, नसीम शाह 3 विकेट्स इन 3 मैचेस। सो फवाद, आई थिंक अगर मैं किस दूसरी टीम में, आई वुड बी वेरी वेरी एक्साइटेड टू हैव जेसन होल्डर इन माई टीम। आई मीन व्हाट अ वर्सेटाइल प्लेयर, और क्या वो सिंगल हैंडेडली ऐसा लग रहा है कि मैच को लेकर आगे चले जाते हैं। फील्डिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग करते हैं और बॉलिंग करते हैं। आई मीन ही इज टू गुड। देखिए जी, जहाँ तक जेसन होल्डर की बात है, आपको पता है वो तीनों फॉर्मेट के लिए, किसी भी कैप्टन के लिए ना यूजफुल क्रिकेटर हैं, क्योंकि वो वही आपने जैसे बोला कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, वो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। वो बॉलिंग ऐसी नहीं करते कि जैसे कहने की बात है कि जैसे हम कहते हैं ना, हाँ ये ऑलराउंडर है, 2 छक्के मार लिए तो ये ऑलराउंडर है। नहीं, वो बॉलिंग है और उसके बाद बैटिंग भी वो उतनी ही अच्छे तरीके से करते हैं। उनको पता है किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में कैसे जाके अपने आप को अप्लाई करना है। अगर आप देखें लास्ट मैच देखें तो लास्ट मैच में कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी इस्लामाबाद की, लेकिन जब होल्डर और हैदर अली खेले, जो उनकी पार्टनरशिप हुई, सो उनकी जो मेरे ख्याल से जो उनकी जो पार्टनरशिप हुई, उसकी वजह से इस्लामाबाद का जो है ना पल्ला भारी हुआ अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। अदरवाइज अगर उधर 1 विकेट भी गिर जाती है हैदर अली या ये क्या कहते हैं जेसन होल्डर में से कोई भी एक आउट हो जाता, तो अगर 170-180 रन होते तो मुल्तान इजीली बना सकता था। वो 200 रन जब भी हो जाए तो मुश्किल होता है। और जेसन होल्डर जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, ये कमी थी इस्लामाबाद में, वो भी जेसन होल्डर के आने से मुकम्मल हो गई। पिछले 2-4 साल से इस्लामाबाद इस चीज को स्ट्रगल कर रहा था। इमाद वसीम के आने से उनकी जो स्पिन बॉलिंग था वो थोड़ा अच्छा हुआ, बैटिंग में जो है ऊपर से साहिबजादा है वो अच्छा हुआ, और जो नीचे से इनको ऑलराउंडर चाहिए था, जैसे फ़हीम अशरफ हैं, ठीक है, वो खेलते थे। लेकिन इस तरह के जेसन होल्डर टाइप जैसे बैट्समैन और बॉलर मिल जाएं, ऊपर से आपको विकेट भी लेके दें, क्योंकि फ़हीम की विकेटें, वो विकेट्स नहीं ले पा रहे थे, लेकिन जेसन होल्डर ऐसे हैं कि वो थ्रेट करते हैं बैट्समैन को, वो अर्ली ऑन आपको विकेट लेके दे सकते हैं। सो एक बड़ी खुशाइन बात है इस्लामाबाद के लिए कि आगे भी जेसन होल्डर इनके लिए बड़ा, वो जो कहते हैं ना, इक्के का काम जो है ना,
अंजाम देंगे। ठीक है, एंड मोहम्मद शहजाद की मैं जरूर आप लोग से आगे जाके बात करूंगी क्योंकि 19th ओवर जो उन्होंने आके बॉल किया, आई मीन PSL इज ऑल अबाउट पुटिंग यंग प्लेयर्स आउट देयर। बट क्या सोच रहे थे इस्लामाबाद में बात करेंगे, बट टॉप स्कोर्स पे डाल लेते इस वक्त तक कौन है PSL 2025। रिमेंबर अभी बहुत सारे मैचेस होने हैं, अभी जस्ट ब्रेक टाइम तो हम लोग नजर डाल रहे हैं। साहबजादा फरहान ने 3 इनिंग्स में 184 रन बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 165, डॉट परसेंटेज उनका 40 है। कॉलिन मनरो दूसरे नंबर पे विद 3 मैचेस में ही मेड 147 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 156.4। फखर जमान तीसरे नंबर पे लुकिंग सॉलिड फॉर लाहौर कलंदर्स 144 स्ट्राइक रेट ऑफ 156। उसके बाद नोटेबल बात कर लेते, थोड़ा मोटा मोटा जल्दी हमने काम करना है। मोहम्मद रिजवान ने 2 मैचेस में 143 बनाया विद स्ट्राइक रेट ऑफ 158। क्योंकि हम लोग ज़्यादा अपने देखना चाह रहे हैं जो हमारी टीम में खेलते हैं, तो अब्दुल्ला शफीक की भी कर लेते हैं। 3 मैचेस में 109 रन बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 160 एंड बाउंड्री परसेंटेज ऑफ 25। जेम्स विंस हैं, मोहम्मद हारिस हैं, 2 मैचेस में 100 रन बनाए उन्होंने। खुशदिल शाह ने 2 मैचेस में 99 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 154 एंड देन सलमान अली आगा 2 मैचेस में 71। सो अभी आपके जो सॉलिड बैटर्स लग रहे हैं और जिसके बारे में राशिद भाई साहब बात करना चाह रहे हैं, वो ऑफकोर्स एक तो साहबजादा फरहान है, फखर जमान है, एंड देन रियली हम लोग चाहते हैं कि खुशदिल शाह ऑल्सो जाके आगे परफॉर्म करे, उनको सही जगह मिले और वो खुल की बैटिंग करे। देखिए जिसमें जो टॉप ऑर्डर आपने दिखाए हैं, इन्होंने रन किए हैं, उनकी टीम भी टॉप पे है। ये नहीं है कि सिर्फ इनके रन हैं, इन्होंने परफॉर्मेंस दी 165 का स्ट्राइक रेट, और साहबजादा इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये अच्छा खेल रहे हैं। 4 सीजन से हम देख रहे हैं रन कर रहे हैं, सिर्फ T20 में नहीं, इन्होंने फर्स्ट क्लास में भी रन किए हुए, टॉप बैटर रहे हैं और लिस्ट ए में भी इनका रिकॉर्ड रहा है। तो ये अब फ़खर जमान को देखिए, उनकी टीम भी ऊपर ही है। फिर हम मनरो को देखते हैं, उनकी टीम भी ऊपर है। तो हम बॉलिंग में देखेंगे तो उसमें टॉप 4 देखेंगे तो शायद दोनों टीम के हों, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही नज़र आएंगे मोस्टली। तो ये नहीं है कि सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस है, आपकी परफॉर्मेंस से टीम को कितना इफेक्ट हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग बैटिंग दोनों टॉप पे है, और इसी तरह से लाहौर कलंदर्स के भी दूसरे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक मैचेस में किया। अभी हम आगे जाके देखेंगे, जब 5 मैचेस हो जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है आपके टेबल की और आपके प्लेयर्स की। सही है, ठीक है। पॉइंट्स टेबल भी नजर डालेंगे। सिकंदर एंड फवाद, हम आप लोगों से बॉलिंग एंड बैटिंग पे ज्यादा बात करेंगे। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, सॉरी वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आई विल सी यू राइट आफ्टर, सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं PSL स्पेशल शो। सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड लुकिंग स्ट्रांग विद दैट इनसेन नेट रेट ऑन टॉप। लाहौर ने ज्वाइन कर लिया है इस्लामाबाद को, एंड दीज आर द ओनली 2 टीम्स विद 4 पॉइंट्स। और कराची स्लिप हो गई है अप टू 4th क्योंकि उनका नेट रन रेट ने बहुत बड़ा उनको धचका मिला है। एक मैसिव बीटिंग हुई थी भाई उनकी, 65 रन लॉस। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी 2 टीम्स हैं, they have yet to open their account, और वो किस तरह खोलेंगे, how can they win matches if they want to stay in the tournament, हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। सो चले फवाद, आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे, यू टेल अस के हाउ कैन दिस आफ्टर दिस ब्रेक इस्लामाबाद, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान किस तरह अपना गेम कुछ अपना अकाउंट खोल सकते हैं, हाउ कैन दे विन मैचेस। देखिए अभी तो है, मेरे ख्याल से अभी तो टाइम है इनके पास, क्योंकि अभी 2 मैचेस हुए हैं। बहुत जल्दी होगा ये कहना, क्योंकि दोनों अच्छी टीम है, नाम वाइज भी, प्लेयर्स वाइज, ठीक है। कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी में हमें नजर नहीं आता थोड़ा सा, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन कोई बन नहीं पा रहा। बट जहां अगर आप मुल्तान सुल्तान को देखें तो मुल्तान सुल्तान की टीम अच्छी है, बस उनको थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है अपनी बॉलिंग से, ठीक है। तो वो बॉलिंग जहां उनकी कवर होगी, तो देखें अभी उन्होंने इतना अच्छा किसी खेला नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है रन्स किए एक टाइम पे। अच्छा फवाद, while you with us, I'm sorry for interrupting, while you with us, एक पावर प्ले पे हम लोग रन रेट भी देख लेते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करें। सॉरी, मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि हम लोग दिखा रहे हैं कि फर्स्ट पावर प्ले में रन रेट सब टीम्स का क्या है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, एंड आई होप यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन एज वेल। देखिए आप इसमें जो पावर प्ले ले आए, नीचे ले आए या बीच में ले आए, इस सब में टॉप पे रहेगी इस्लामाबाद ही। भले इस्लामाबाद मैच हारती है, उन्होंने अपना गेम नहीं चेंज करना, उनका गेम ऐसा ही रहेगा। अगर आप देखें सबसे कम किसका है, पेशावर ज़ल्मी का। सबसे ज्यादा डॉट्स बॉल कितनी परसेंटेज निकल रही है, पेशावर ज़ल्मी की। तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना पावर प्ले में, इवन बॉलिंग का उनका इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। तो वो किसी भी शोबे में, इवन फील्डिंग में वो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं मेन टाइम पे, और उनके जो प्राइम
जो प्लेयर्स हैं वो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। तो आई थिंक पेशावर का किसी एक जगह में जो है क्या कहते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही, उनको हर जगह में हो रही है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। इवन सेम टाइम देखें कैप्टनसी भी उस पर जो है सवालिया निशान है, क्योंकि जाहिर है अगर आपके 2 मैच आपने इतना एक्सपीरियंस होता है आपको, तो आपको प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। देखें इस्लामाबाद इस पूरे टूर्नामेंट में हम कहते थे ना कौन सी टीमें आपको स्ट्रांग नजर आती हैं, किसके कॉम्बिनेशन अच्छा नजर आता है या कौन फुली प्रिपेयर्ड हो गया है। तो आई थिंक मेरी नजर में ये 2 टीमें हैं जो इस्लामाबाद और लाहौर, वो इस वजह से क्योंकि उनके पास ओपनर्स भी हैं, मिडल ऑर्डर भी हैं, पिंच हिटर भी है नीचे, और मतलब लाहौर के पास फिर फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है और उनके स्पिनर भी अच्छे हैं, क्योंकि स्पिनर में वो रियाद हैं और फिर सिकंदर रजा हैं, आसिफ अफरीदी से उनको बड़ा फर्क पड़ा है। और सेम टाइम अगर आप इस्लामाबाद में आ जाए तो इस्लामाबाद में देख लें नसीम शाह हैं, होल्डर हैं, फिर शदाब खान है, फिर इमाद वसीम है, बैटिंग आपने देख ली, साहिबजादा है, ऊपर से कॉलिन मोनरो है, नीचे से जो है इमाद वसीम भी, हम बात भी कर रहे थे कल, इमाद वसीम भी बैटिंग करने नहीं आए, नसीम शाह आ गए। वो इस वजह से आ गए कि वो करंट खेल रहे हैं और करंट वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्होंने 50 भी किया आके, वो नीचे छक्के भी मार रहे हैं। तो आई थिंक वो जो हमें हर टीम से हम बात करते हैं ना कि यार कि जो टीम के लिए बेहतरी है वो होना चाहिए, तो आई थिंक वो कहीं कहीं इस्लामाबाद में नजर आती है। बस वो 4 नंबर पे नजर नहीं आई कल, लेकिन जैसे उन्होंने नसीम शाह को भेजा उसमें नजर आई कि यार ये फॉर्म में छक्के मार भी रहा है। इवन के खब्बा सज्जा कर सकते थे, जो कप्तानों तक कहते हैं यार ठीक है एक सज्जा खेले खब्बे को भेज, लेकिन उनको ये था नहीं, नसीम शाह उसमें जो है प्राइम, हमने इस पे बात भी की यार उसको नहीं भेजा। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही डिसीजन था नसीम शाह को भेजने का। हमने ये नहीं देखना, हमने देखना है करंट फॉर्म किसकी है। तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी को ये देखना पड़ेगा कि किसकी करंट फॉर्म अच्छी है और कौन किस नंबर पे उनको जो है ना उनका जो है ना आप उनको अपना वो एक ओहदा दे कि भाई आपने इस नंबर पे खेलना है, जब भी उनको फायदा होगा। अदरवाइज पेशावर ज़ल्मी इसी तरह मुश्किलात का शिकार रहेगी और बाकी टीमें उनसे फिर आगे निकल जाएंगी। ठीक है, मैंने मिडिल ओवर्स रन रेट पे भी बात करनी है, पर राशिद भाई से करूंगी। बट सिकंदर, आई नो दैट यू टेकिंग डाउन सम नोट्स और उस नोट्स पे आपके सवाल है राशिद से, चले करें कर दूं? कर आप लोग। हाँ, इट्स एन ओपन डिस्कशन बाय द वे। मैं राशिद, आप मोहम्मद शहजाद कोई लड़का खेला था कल, 19वां ओवर, 4 गेंदें कराई गई, कौन है वो? क्या बच्चा कोई ऑलराउंडर है, कोई बहुत बड़ा मतलब बॉलर है, क्या ऑप्शन इनके पास यही मौजूद था उस वक्त जो प्लेइंग 11 पे, शायद इसी वजह और कोई नहीं था उनके पास। इस्लामाबाद में ना देखिए किसी फ्रेंचाइज का जवाब शायद ना दे पाऊं, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस मैं पूछ रहा हूं कि ये शहजाद बेचारे बच्चे को खिलाया, मैं तो उसको बेचारा ही कहूंगा ना उसको बैटिंग कराई। नहीं परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, जितने भी इमर्जिंग के प्लेयर होते हैं परफॉर्म करते हुए आ रहे होते हैं, तो उनको पिक करते हैं। एक आध मैच ऐसा निकल जाता है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे हमने नईम के ऊपर बहुत किया, वहाँ के जो खेल रहे थे अपने लाहौर कलंदर और वहाँ से खेल रहे थे, वो ट्राई कर रहे हैं कि यार वो परफॉर्म कर देगा और शायद कर भी थे, लेकिन ये कि इतना टाइम नहीं देना चाहिए प्लेयर को। आपको इमर्जिंग से उन प्लेयर्स के साथ ज़्यादा जाना चाहिए जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश 23 साल की उम्र तक आप इमर्जिंग खिला सकते हैं, जो नेशनल टीम से ना खेले हुए हों, तो उसमें आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। अंडर 19 तो खेला हो ना कम से कम, अंडर 19 का उसका हो, शायद ये अंडर 19 जो मैं शायद ये खेले हुए अंडर 19, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मोस्टली जो पिक होती है वो पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर्स को, पीडीपी की जो प्लेयर डेवलपमेंट के प्रोग्राम में जो प्लेयर लेके आ जाते हैं वो अपना प्लेयर लेके आते हैं। जैसे कराची किंग ने फवाद अली को लिया है, फास्ट बॉलर फवाद का, जो उनको बनाने की कोशिश की और तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं। फिर नईम की अभी हमने बात की, ये पीडीपी से लेके आते हैं, तो इसमें ये गैम्बलिंग होती है। इसमें कभी कभार आपको फ्लॉप हो गया तो आप एक कम प्लेयर से खेल रहे हो। मगर वैसे आप गैम्बलिंग के खिलाफ नहीं है? गैम्बलिंग नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इट्स जस्ट अ जोक। अच्छा सिकंदर, आप फवाद से कुछ पूछे? हाँ जी, फवाद कुछ कह रहे हैं? अगर सॉरी सिकंदर भाई, ये मोहम्मद शहजाद मुल्तान सुल्तान पे खेल रहे थे या कल नहीं उसमें थे इस्लामाबाद में, और इसको बेचारे को ना बैटिंग कराई, उससे आगे उसको नसीम शाह को भी भेज दिया, दूसरों को सबको भेज दिया। बॉलिंग में सिर्फ आखिरी की 4 बॉलें उससे कराई गई। मासूम सा कोई बच्चा लग रहा था स्क्रीन पे, मैं देखा था। नहीं, बट दिस PSL इज ऑल अबाउट यंग इमर्जिंग प्लेयर्स। इमर्जिंग प्लेयर वो पीटीवी से खेले, वो पीटीवी से फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, अगर वो वही हैं, वो फर्स्ट क्लास भी खेले हैं, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए थे, इसलिए उनको बाद में पिक किया गया, पहले वो पिक नहीं हुए थे तो उनको बाद में पिक किया गया। उन्होंने फाइनल के वो मैन ऑफ द मैच भी थे, अगर ये वही मोहम्मद शहजाद हैं तो आई थिंक वही बात होती है कि वो उन्होंने वो तो कहते भी हैं इस्लामाबाद वाले कि हमारा जो डेटाबेस जो है टीम बनती है, तो उन्होंने डेटाबेस टीम बनाई हुई है, तो उसी को देख के उसने उसको पिक किया है, तो वो ऐसे ही खेलते हैं।
वो भी छक्के चौके ही मारते हैं और इसी तरह चलाते हैं। जब वो खेलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बॉलर वो है कि उन्होंने हैट्रिक भी की है उसमें फाइनल में। तो बॉलर वो ठीक है, एवरेज हैं, बट इस लेवल के बॉलर नहीं है अभी। जो उनको चार बॉलें इसलिए कराई दी गई हैं सिकंदर भाई, क्योंकि ज़ाहिर जवाब भी तो देना, खेल रहे हैं तो ना अभी तक बैटिंग मिले ना बॉलिंग मिले। एक चीज मैं कह दूं अभी, एक मिनट राशिद प्लीज। पहले बात मैंने क्या शुरू की थी, मैंने कहा था ना कि ये लड़कों को खिला के उनको इसलिए खराब करते हैं कि उनको इसकी पोजीशन पे नहीं खिलाते। ये जो मुझे याद है कि जो बात कर रहे हैं ना, पीटीवी से ये खेल रहे हैं इनके, ये डीजी खान के शायद प्लेयर हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, फर्स्ट क्लास की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। डेरा गाजी खान की पैदाइश है इसकी। हाँ बिल्कुल याद आ गया। ये बैटिंग में अच्छा फर्स्ट क्लास का इनका रिकॉर्ड रहा है, उसी बिना पे फाइनल की वजह से इनको पिक किया। इसके 17 मैच है, इन्होंने एक ओवर में 4 आउट किए। सऊद शकील जो टाइम आउट जो हुए थे, सऊद शकील इन्हीं के ओवर में 4 विकेट हुए थे। सही है ना फवाद? बिल्कुल। आई थिंक अंडर 19 खेले में पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा, देखो फवाद और राशिद मेरी बात सुन लो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको क्यों खिलाया। मेरे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिस बच्चे को आप खिलाते हो उसको प्रॉपर चांस दे दो बेटा। सही है। उन लोगों को बेचारों को एक 4 ओवर करा के उसके घर वालों ने क्या कहा होगा कि बेटा तुम सिर्फ 4 मोहल्ले वालों ने क्या कहा। सिकू भाई थोड़ा आर्गुमेंट में कर सकते हैं कि कभी कभार एक नया प्लेयर आता है ना, उसको आप टेस्ट करते हैं बड़े मैच 4 बॉलों से। हाँ 4 बॉलों से आग में डाल दिया ना एक टैलेंट को हम आग में नहीं डालेंगे तो वो कैसे प्लेयर बनेगा? मैं एग्री नहीं करता। फवाद ने आपने तो फेस भी किया शहजाद को, राइट? मैंने नहीं फवाद ने, हाँ तो हाँ प्रेसिडेंट ट्रॉफी में उन्हें 125 बनाए थे रन्स एंड ही टुक 5 फ्रॉम 29 इंक्लूडिंग अ हैट्रिक। तो ये हम लोग आपको एग्री करना पड़ जाएगा यहाँ तो हमारी बात। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे क्यों खेला, मैं कह रहा हूँ कि उस बेचारे को चांस तो प्रॉपर दो ना। देंगे आगे देंगे। चलिए हम चांसेस की बात कर रहे हैं, बट अब थोड़ा राशिद भाई क्योंकि हमारे पास टाइम कम हो गया, हम लोग मिडिल ओवर्स पे रन रेट और डेथ ओवर्स की रन रेट पे टीम्स पे बात कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट व्हिच टीम इज doing good and doing wonders in the middle overs। तो हम ग्राफिक्स पे भी नजर डालते हैं और राशिद भाई आप क्विकली रन थ्रू हमें करवा दे ताकि फिर हम इसको रैप अप। इसमें मिडिल ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड 9.27 है, बॉलिंग में 8.1 है। इसका जो डिफरेंस है नेट जो है 1.17 है, क्लियरली नजर आ रहा है ये टीम टॉप पे है। साथ में लाहौर कलंदर्स को मैच करते हैं, 9.43 बैटिंग था इनका और 7.6 और 1.83 का डिफरेंस है जो कि नज़र आ रहा है। बाकी टीम मैच नहीं कर रही। अगर मैं बात करता हूँ ज़ल्मी की तो 9.29 से वो रन्स बना रहे हैं, लेकिन 10.4 से रन दे रहे हैं वो। इसका मतलब है कि -1.11। तो ये जो टीम टॉप की हैं हम उसी के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये स्टैट्स जो नज़र आ रहे हैं दोनों टीम के, मुल्तान इसके लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, स्टैट्स में मिडिल ओवर हो, डेथ ओवर हो और वैसे ऑल ओवर बॉलिंग हो या बैटिंग हो, टॉप पे हैं ये लोग। क्योंकि आप लोग सबने बहुत सारे मैचेस अब जितने भी हुए पीएसएल के देख चुके, आप लोगों को क्या लगता है कौन सा विच कैप्टन इज मेकिंग द राइट डिसीजंस? आई नो जो टीम जीत रही होती है सब कहते हैं उसी के कैप्टन इसके पास ऑप्शन इसके पास ज्यादा होता है। ये इनके पास शाहीन के पास ऑप्शन नजर आ रहे हैं और साथ में शादाब के पास ऑप्शन ज्यादा है। तो तीसरी टीम जो नजर आएगी वो लगता है कि कोयटा ग्लेडिएटर के पास भी प्लेयर ऐसे हैं कि वो यूटिलाइज कर सकते हैं और उनके कैप्टन सऊद शकील को डिपेंड करना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। कल शायद टॉस जीत के बैटिंग पहले करा दी इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये रॉन्ग डिसीजन है, नज़र आ रहा है। ये ट्रेंड चेंज हुआ है लास्ट ईयर से इस साल के लिए। तो सऊद शकील हो या जो भी कैप्टन, ट्रेंड चेंज हो गया एकदम से सब। अप्रैल में चलेगा, आपको 15-20-25 दिन में बड़ा फर्क पड़ा है, आपको वेदर का फर्क पड़ा है। सही है। एंड सिक्को आप बता दें, व्हाट डू यू थिंक हैज शोइंग गुड कैप्टेंसी स्किल्स? आई नो आपके पास ऑप्शंस अच्छे होते हैं, ऑटोमेटिकली सब आपकी तारीफें करने लग जाते हैं, बट यूटिलाइजिंग द ऑप्शंस दैट मेक्स यू अ गुड कैप्टन। बहुत जल्दी है, ठीक है, मतलब समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना 4-5 मैच होने दो। एक और जो गलती मुझे पिछले साल भी मैंने क्रिकेट बोर्ड को कही थी, मगर उन्होंने अजीबोगरीब से मुझे लॉजिक पेश की थी कि जी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम ये वो। नहीं मानेंगे वो लोग, वो कभी नहीं मानेंगे। आज भी वही किया। देखिए जब डबल लीग होती है, व्हाट इज अ डबल लीग? डबल लीग का मतलब होता है 5 मैच और फिर 5 मैच, डबल लीग। तो पहले आपको 5 मैच खत्म करो। ठीक है, फवाद से मैं बात करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट। कल कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स होंगे एक दूसरे के आमने सामने। सॉरी वी डोंट हैव इनफ टाइम, बट वी विल सी यू टुमारो एंड डोंट मिस दिस मैच। कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा एंड डेविड वार्नर कल किस तरह लेते हैं अपनी टीम को आफ्टर हेवी डिफीट। विल फाइंड आउट टुमारो। अल्लाह हाफिज।